नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। हम रघु सभी के सामने एक बार फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर हो रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर से वीडियो को शुरू करने से पहले निहोरा निवेदन आग्रह करेंगे कि सावन का पावन महीना भले ही खत्म हो गया है, फिर भी आप लोग रोज स्नान ध्यान करके भोले बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर पूर्ण का भागी बने और अपनी मनोकामना उनके सामने रखें और वो सारी मनोकामना भोले बाबा आपको पूर्ण करेंगे। और एक चीज़ छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि परसों रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना। और सभी भाई अपनी बहन के पास जाकर राखी बंधवाए होंगे, ये हमारी शुभकामना है। और एक बार फिर से मैं इस रक्षाबंधन पर सभी भाइयों बहनों को अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ। तो बात करेंगे क्रिकेट की बात बासुकीनाथ के साथ। तो जैसा कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई, उसमें क्या हुआ, कहाँ तक हम सक्सेस हुए, किस चीज़ को लेकर बात आगे करनी चाहिए, उस चीज़ पे बात करेंगे। तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जो ख़त्म हुई, तो बात करते हैं। पहली बात, ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के रूप में हमें एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बेस्ट ओपनिंग पार्टनर मिला है, जो कि आने वाले 4 से 5 साल तक हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमें किसी और बल्लेबाज को आजमाना चाहिए। लेकिन उसमें एक थ्योरी है कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ही अच्छा कर रहे हैं, अच्छी पार्टनरशिप दे रहे हैं, टीम को जिता रहे हैं। लेकिन कोच गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, टीम मैनेजमेंट, अगर खुदा ना खास्ते किसी सीरीज में कोई बंदा चोटिल हो जाता है, तो उन लोगों ने बैकअप अभी तक तैयार नहीं किया है। अगर अगली सीरीज में जायसवाल चोटिल हो जाते हैं, किसी कारण से राहुल ब्रेक ले लेते हैं, तो इन लोगों ने अभी तक उस चीज़ के लिए तैयारी नहीं की है, क्योंकि ना ही कोई बैकअप ओपनर ढूंढ के लाए हैं। सचिव जायसवाल, केएल राहुल अच्छा कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आपने उनका बैकअप अभी तक तैयार नहीं किया है। अब आते हैं नंबर 3 पे। आपने नंबर 3 पे पहले साई को मौका दिया, 3 टेस्ट में दिया, यानी कि 6 इनिंग दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद आप करुण नायर को भी लेके आए, 3 टेस्ट नंबर 3 पे दिया, 6 इनिंग दिया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। भले उनको 4 टेस्ट में मिला खेलने के लिए 8 इनिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे पेज फंसता है कि आप अगली टेस्ट सीरीज में फिर साई को मौका दोगे, करुण नायर को मौका दोगे, या बाहर से सरप्राइज करके सरफराज खान या श्रेयस अय्यर को लेके आओगे। तो मैं चाहूँगा कि आप नंबर 3 पे एक स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज ढूंढें, क्योंकि आपको 2025 से 27 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, वहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज मिले। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे श्रेयस अय्यर को इन करें या सरफराज खान को इन करें। अब आते हैं चौथे नंबर पे। आपने देखा कि पहले सुमन गिल ओपन करते थे, फिर इन लोगों ने पुजारा को ड्रॉप करके सुमन गिल को नंबर 3 पे खिलाना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लेकिन इस टेस्ट सीरीज में कप्तान के तौर पे वो बंदा नंबर 4 पे खेला और 700 कुछ रन बनाया। अब आते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे ऋषभ पंत, जिनका विकल्प है ध्रुव जुरैल, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर अब हम आते हैं 6 पे। आपने कुछ इनिंग करुण नायर को दी, फिर भी वो वहाँ पे सक्सेस नहीं हुए। तो नंबर 3 और नंबर 6 पे पेज फंस रहा है अभी भी कि आपको एक सॉलिड बल्लेबाज नहीं मिला है। आपको ओपनर सॉलिड मिल गया है, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल। नंबर 4 पे सुमन गिल, 5 पे ऋषभ पंत या ध्रुव जुरैल। नंबर 6 पे आपका पेज फंसा हुआ है। उसके बाद नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे सुंदर, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह। एक चीज़ और मैं यहाँ पे पॉइंट नोट कराना चाहूँगा कि हमारे पास जो आज के डेट में जिन गेंदबाजों पे आप लोगों ने भरोसा जताया, इंग्लैंड लेकर गए,
जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्धि कृष्णा, आकाशदीप और अर्शदीप सिंह। और इनमें से देखा जाए तो अगर जसप्रीत बुमराह का ये है कि उनको ये बोला गया है कि टीम ने लोड मैनेजमेंट के कारण वो पूरी सीरीज कहीं भी नहीं खेल पाएंगे। अगर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज होती है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होती है या 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होती है, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो कम से कम टेस्ट मैच खेलेंगे अपने आप को बचाने के लिए, कि आगे वो 2026 टी20 वर्ल्ड कप और आगे 2027 50 ओवर का वर्ल्ड कप के लिए उनको बचा के रखना है। लेकिन एक चीज़ मैं ये नोट कराना चाहूँगा टीम मैनेजमेंट, अजीत अगरकर, कोच गौतम गंभीर, सभी लोगों से, कि अगर मोहम्मद सिराज लगातार खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह लगातार खेल रहे हैं, अगर ये दोनों चोटिल हो जाते हैं तो आपके पास बैकअप के रूप में अगर आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्धि कृष्णा, ये लोग हैं, अगर इनको मौका मिलेगा कहीं विदेशी धरती पे जाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे हमारी जो गेंदबाजी है धाराशायी हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इनका भी विकल्प ढूंढें। इस तरह से आप बैटिंग में बैकअप पे बैकअप ढूंढ रहे हैं। टी20 में हमारे पास संजू सैमसन है, यशस्वी जायसवाल है, सुमन गिल है, राहुल हैं, उसके बाद अभिषेक शर्मा हैं, मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह हैं, तिलक यादव हैं, तिलक वर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन हैं। तो आपकी जो गेंदबाजी है टेस्ट मैचों में, वहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 साल का साइकिल है और अभी हमारी जो अगली सीरीज है वो इंडिया में होनी है। वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है और साउथ अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। तो मैं टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर और कोच चीफ सेलेक्टर जो अजीत अगरकर हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि भैया चयन का पैमाना प्रदर्शन होना चाहिए, ना कि सिफारिश। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो अपनी सिफारिश से चुने गए थे। क्या हमारे पास हर्षित राणा से बेहतर गेंदबाज नहीं है क्या इंडिया में? वहाँ पे जो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, जो खेल रहा है, जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है, खेल रहा है, उसको आप टीम में न खिला के बाहर से ला के किसी प्लेयर को खिला देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है वो तो सबके सामने ही है। अपनी जीत पे अड़े रहना, अपनी अकड़पन को दिखाना, ये अपने आप को मायने नहीं रखता है कि हम बहुत बड़े चीफ सेलेक्टर हो गए हैं, हम बहुत बड़े कोच हो गए हैं। आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो सही है कि आप अपने स्तर से टीम चुन रहे हैं, अपने स्तर टीम खिला रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, लेकिन आप इतना मनमानी तो नहीं कर सकते हैं कि जिससे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का भला ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही हो। यहाँ पे एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा, 29-30 साल का बंदा है, अभिमन्यु ईश्वरन। उस बंदे को आप लेके गए बैकअप ओपनर के रूप में, वहाँ पे साई का भी बल्ला नहीं चला, करुण नायर का भी बल्ला नहीं चला। कम से कम एक टेस्ट मैच तो उस बंदे को दे देना चाहिए था। उस बंदे में भी क्या पोटेंशियल है, क्या जोश है, क्या जज्बा है, कितना टैलेंट है उसमें। वो भी तो अपने आप को इम्प्रूव करता वहाँ पे। फिर ये दुनिया सवाल कर रही है कि जिस बंदे के पास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 27 शतक, बंदे को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। क्या गुनाह किया है अभिमन्यु ईश्वरन ने? ये गुनाह किया है कि टीम में चुना जाता है, विदेशी धरती पे जाता है, खाता पीता है, ऐश करता है, आ जाता है। तो भी तो अपने अंदर कुछ सोचता होगा कि मैंने क्या गलती कर दी, मैं टीम में चुना जाता हूँ। टीम मैनेजमेंट मेरे ऊपर विश्वास करती है कि नहीं, बंदा है घरेलू क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, अच्छा ओपनर है, इसको लेके चले विदेशी धरती पर, वहाँ खिलाएंगे इसको, जांचेंगे परखेंगे। लेकिन वहाँ पे एक भी मौका नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि मैंने जिन जिन मुद्दों पे बात किया है, टीम मैनेजमेंट
गंभीर, अजीत अगरकर, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें जिससे हमारी टीम का भला हो। और अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया, हमें अच्छे तरह से बैकअप तैयार किया गया और प्रदर्शन का पैमाना जो चयन है वो प्रदर्शन के आधार पे किया जाएगा, तो अच्छे अच्छे टैलेंट उभर के सामने आएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और इंडियन क्रिकेट टीम आगे बढ़ेगी। तो हाथ जोड़ के मैं निहोरा करूंगा टीम मैनेजमेंट कोच गौतम गंभीर, अजीत अगरकर से कि अगली जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप सिफारिश पे उस बंदे को न चुनें, जबकि टैलेंट पे उस बंदे को चुनें जो फील्ड में जाके अपना 100% दे। जय हिंद, जय भारत।